जब से मैं आया हूँ झारखंड में, बंगाल में, सुबह से लोग सवाल कर रहे हैं शेख साहब यूपी के अंदर क्या हुआ। भाई जो हुआ हुआ, हमारा तो ईमान है, हमने तो तकदीर पर ईमान रखा। हमारा ईमान है कि हमारी तकदीर में जो लिखा है वही होना है। अगर हमारी तकदीर में नुकसान लिखा है, सारी कायनात मिलकर के हमें फायदा नहीं पहुंचा सकती, और अगर हमारी तकदीर में फायदा लिखा है, सारी दुनिया मिलकर के हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। ये हमारे नबी ने हमें और आपको सबक दिया है। तो हम तकदीर के ऊपर ईमान रखते हैं, हम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं। अल्लाह के ऊपर जो ईमान रखता है वो मज़ारों पे जाकर के सजदे नहीं करता है, वो कब्रों पर जाकर के अपनी नाक नहीं रगड़ता है, उसके बच्चे बीमार हो जाएं तो वो गले में तावीज़ नहीं पहनता है, उसके हाथों में धागे नहीं होते हैं, उसके घरों में तावीज़ नहीं लटकते हैं। जो अल्लाह पर ईमान रखता है वो अपने नफ़ा नुकसान का मालिक अगर समझता है तो अल्लाह को समझता। अभी आज फेसबुक के ऊपर एक वीडियो मैंने देखा, और अल्लाह की कसम मैं वीडियो देख रहा था, हालांकि उसके ऊपर कमेंट करने वाले मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, मगर मुझे रोना आ रहा है कि आज क्या दीन के जलसों और स्टेज पर बैठ करके ऐसी बातें कही जाती। बयान करने वाले मौलाना साहब बयान कर रहे हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर, जिनको गौसे आजम भी कहा जाता है, गौस के माने मददगार, आजम के माने सबसे बड़ा, गौसे आजम सबसे बड़ा मददगार। अब सोचो ये अल्लाह की कितनी बड़ी तौहीन है। सबसे बड़ा मददगार कौन है? हमारा ईमान तो वही यही है कि हम जिसके लिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं, वही हमारा गौसे आजम है, वही हमारी मदद करने वाला है। तकरीर करने वाला मौलवी तकरीर कर रहा है, गौसे आजम की करामत बयान कर रहा है, कहता है लोगों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करामत ये भी थी कि वो जिस आदमी से मुसाफा कर लेते थे उस दिन उस आदमी की मौत नहीं होती थी, इसलिए सुबह लंबी लाइन लगती थी और लोग आकर के शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मुसाफा कर लिया करते थे ताकि 24 घंटे जिंदगी की गारंटी मिल जाए। एक बुढ़िया का बच्चा था, एक लौता बच्चा, उसने सोचा कहीं मेरा बच्चा मर ना जाए। रोजाना वो सुबह अपने बच्चे को लेकर के आती थी और शेख अब्दुल कादिर जिलानी से अपने बच्चे को मुसाफा करवाती थी। उसको डर था कहीं मेरा बच्चा मर ना जाए, इकलौता बच्चा है। एक दिन मुसाफा करवा के घर पहुंची, बच्चा ऊपर बरामदे से आंगन में गिर गया, बच्चे का इंतकाल हो गया। उसको शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर इतना ईमान था, इतना अकीदा था, उसको यकीन था मेरे बच्चे ने सुबह शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मुसाफा किया है, मेरा बच्चा मर नहीं सकता है। अब ये मौलवी साहब बयान कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ नकल कर रहा हूं, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। बच्चे को लेकर के बुढ़िया आई। अब मौलवी साहब बयान कर रहे हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की एक और आदत थी, मस्जिद में बैठ के तकरीर कर रहे हैं, दर्स दे रहे हैं, सामने पब्लिक बैठी हुई है, अचानक कहते मर जाओ और सब मर जाते थे, फिर कहते थे जिंदा हो जाओ, सब जिंदा हो जाते थे। जब बुढ़िया पहुंची, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा मर जाओ, अब सब लोग वहां पे मरे हुए लेटे। बुढ़िया ने चुपके से अपने बच्चे को भी उन लोगों के बीच में लेटा दिया। उसको इतना भरोसा था शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर कि अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब ये कहेंगे उठ जाओ तो सारे लोगों के साथ मेरा बच्चा भी उठ जाएगा। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा उठ जाओ, सब लोग उठ गए, बच्चा नहीं उठा। बुढ़िया आई, कहने लगी पीराने पीर साहब, मेरा बच्चा मर गया है और इसे आपको जिंदा करना है, क्योंकि ये आपसे मुसाफा करके गया था और अभी मैं लेकर के आई
तो मैं आपके जितने सामने आपके पब्लिक बैठी थी, आपने कहा मर जाओ, मैंने अपने बच्चों को भी उनके बीच में लेटा दिया, सब जिंदा हो गए, मेरा बच्चा अभी तक जिंदा नहीं हुआ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा तेरा बच्चा अगर मेरे कहने पर मरा होता तो जिंदा हो जाता, वो मेरे कहने पे नहीं मरा है। अब बुढ़िया जिद करने लगी, मेरा इकलौता बच्चा है और आपसे मुसाफा करके गया है, आपको जिंदा करना पड़ेगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने हवा में ऐसे हाथ किया और झटके से अपना हाथ खींचा, बच्चा जिंदा हो गया। अब जितने मुरीद वहां बैठे थे उन्होंने कहा शेख साहब ये आपने हाथ झटके से किया, आखिर क्या किया आपने? कहा कि इज़राइल जो रूह को कब्ज करने वाला फरिश्ता है, वो रूहों को लेकर के जा रहा था, मैंने झटके से तमाम रूहों को निकाल दिया। आज इस बच्चे की वजह से जितने लोगों की वो रूह लेके जा रहा था सब जिंदा हो गए। ये है अल्लाह की तौहीन मेरे प्यारे भाई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो एक आलिम थे, हमारे प्यारे नबी को भी ये इख्तियार नहीं दिया गया कि मुर्दे को जिंदा कर सकें। आपका अपना बेटा इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी गोद में दम तोड़ रहा है, आपके बेटे की सांसें उखड़ रही हैं, उसके दिल की धड़कन रुक रही है, उसकी नब्ज टूट रही है। अल्लाह के नबी अपने बच्चे को गोद में लिए, आपकी आंखों से आंसू जा रही हैं और मौत के सामने आप भी बेबस बने हुए हैं और आप बड़े दर्द के साथ रो रहे हैं। आपकी आंखों से आंसू जा रही हैं और आप ये कह रहे हैं इन्नल आइना तदमा वल कल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप का दिल उदास है, तेरा बाप तेरे जाने से दुखी है, मगर तेरे बाप की जुबान से आज कोई ऐसा जुमला न निकलेगा जिससे तेरे बाप का रब नाराज हो जाए, तेरा अल्लाह नाराज हो जाए। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप भी तुझे आज मौत से नहीं बचा सकता। नबी अपने बच्चे को मौत से नहीं बचा सकते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिसको चाहे जिंदा कर दें। मेरे भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला की तौहीन नहीं है तो और क्या है? इसी को अल्लाह ने कुरान में कहा वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। तो सबसे पहली कामयाबी की सीढ़ी क्या है? ईमान लाओ अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, हम गरीब हैं, हम मजदूर हैं, हम कमज़ोर हैं, हमारे पास रहने को ढंग का मकान नहीं है, हमारे पास खाने को अच्छा खाना नहीं है, हमारे पास पहनने को अच्छा कपड़ा नहीं है, लेकिन अगर ईमान की दौलत हमारे पास है, रब्बे काबा की कसम हमसे ज़्यादा मालदार कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा दौलत वाला कोई नहीं है, क्योंकि ईमान से बड़ी कोई भी दौलत नहीं है। कल क़यामत के दिन दुनिया की दौलत काम नहीं देगी। कल क़यामत के दिन एक बंदा आएगा, वो अल्लाह की बारगाह में ज़मीन भर के सोना देने की कोशिश करेगा, ज़मीन भर के सोना देगा और कहेगा अल्लाह तो मुझे जहन्नम के अजाब से बचा ले। अल्लाह फरमाता है मा तुक़ब्बिला मिन अहदिहिम, तू ज़मीन भर के सोना तो लाया है मगर ईमान तेरे पास नहीं है, तो ईमान लेकर के नहीं आया है। ईमान ज़रूरी है और हमें और आपको अल्लाह ने ईमान की दौलत दी है। मेरे भाइयों, इस पर हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है अल्लाह का। हमारे बनारस में आ जाइए आप, हज़ारों किलोमीटर दूर से लोग बनारस आते हैं, उनकी आस्था है, उनका अकीदा है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन आप गौर करें, आज नदियों की इबादत हो रही है, आज जानवरों की इबादत हो रही है, आज पत्थर की बनी हुई शर्मगाह की इबादत हो रही है, आज उसके ऊपर दूध चढ़ाया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, क्या मंजर, ये मंजर देखकर, ये चीज़ें देखकर क्या आपका दिल अल्लाह के शुक्र से लबरेज नहीं हो जाता? क्या आपके दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने का जज्बा नहीं पैदा होता कि अल्लाह ने आपको तौहीद वाला बनाया, अल्लाह ने आपको ईमान वाला बनाया? ये इतनी बड़ी दौलत है मेरे भाइयों, दुनिया की कोई दौलत इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो पहली शर्त क्या है? कद अफलहल मोमिनून,
कामयाब अगर होना है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर ईमान पैदा करना पड़ेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, उरिज़त अलैयल उमम, मेरे सामने बहुत सारी उम्मतों को पेश किया गया। अब ये कब पेश किया गया? हो सकता है ये मामला ख्वाब में हुआ हो। अगर अल्लाह के नबी ने ख्वाब में भी अगर ये चीज़ देखी है तो नबी का ख्वाब सच्चा होता है। नबी ख्वाब में भी अगर जो देखे तो वो बिल्कुल सही होता है।